आपको बताऊंगा इससे पहले भी दबंग मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता का जो विषय उठाया गया था कि पत्रकारिता का स्वतंत्र एक खुद का पेपर निकलने में जो संपादकों को जो अड़चन आ रही है या वो खुद का पेपर निकालने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, इससे संबंधित दबंग मीडिया के माध्यम से पत्र व्यवहार किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका पत्र व्यवहार किया गया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी इसका पत्र व्यवहार किया गया है। तो सबका रिस्पांस अभी मिलना शुरू है। तो उससे संबंधित जिलाधिकारी सुनील चौहान सर से हमारी बातचीत हुई है और हमने इससे पहले ये बताया जो राशन की जो कालाबाजारी चल रही है, कई जनता इसमें अपना सहभाग ले रही है और दबंग मीडिया कार्यालय में तकरार दे रही है, क्योंकि राशन की दुकानों का बहुत बड़े पैमाने पर जो कालाबाजारी चल रही है ये कई हद तक गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित किसको 10 दुकान, किसी को 15 दुकान, किसको 20 दुकान, किसी को 7 दुकान, ये नियम में नहीं बैठता है। तो इससे संबंधित हमने विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब से मीटिंग ली थी। विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब को हमने बताने के बाद जिलाधिकारी सुनील चौहान सर ने भी मीटिंग ली है उनके पदाधिकारियों के साथ, और जल्द से जल्द जिन्हें भी 15 से 20 दुकान, 10 दुकान, 7 दुकान जो भी दिए गई है, इनकी दुकान बंद की जाएंगी और इन्हें एक दुकान चलाने का जो नियम है उस नियम के हिसाब से चलाया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी सुनील चौहान सर ने कहा है। उन्होंने बस थोड़ा सा समय मांगा है, दबंग मीडिया के माध्यम से उन्हें समय भी दे दिया गया है। अब देखते हैं उस समय पर काम होता है या नहीं होगा तो अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में काम किया जाएगा, क्योंकि विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब ने हमें अच्छे से समझाया है कि उस पर वो कार्रवाई करेंगे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। चलिए, इतने बड़े विभागीय आयुक्त साहब है तो उनकी बात हम मान लेते हैं, क्योंकि विभागीय आयुक्त है भाई, इसलिए हम उनकी बात भी एक लास्ट मान लेते हैं एक बार फिर भी। इसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो फिर अपने स्टाइल में, अपने तरीके से इन अधिकारियों पर हमें कार्रवाई करना पड़ेगा। ये लास्ट है, इसके बाद देखते हैं किस तरीके का काम होता है या नहीं। कुछ हद तक हमने भी समय दे दिया है, उस समय पर अगर काम नहीं होगा तो कार्रवाई ज़रूर होगी और जनता के साथ न्याय होगा। और हमने इससे पहले भिक्षाकर्मियों के संदर्भ में भी पत्र व्यवहार किया था। भिक्षाकर्मियों के संदर्भ में भी हमने ये कहा था कि भिक्षाकर्मियों के लिए हम एक ज़मीन की व्यवस्था कर उनको एक भिक्षाकर्मी केंद्र बनाकर सुरक्षित रखेंगे, ताकि वो भीख ना मांगे, उन्हें कुछ काम धंधे पर लगाएंगे। तो इससे संबंधित भी पत्र व्यवहार किया गया है, इससे संबंधित भी बातचीत हुई है। देखते हैं जिलाधिकारी साहब ने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करते हैं या नहीं, ये तो कुछ दिनों बाद देखा जाएगा। पत्रकारिता का बड़ा विषय है, क्योंकि उनका पेपर निकलना चाहिए स्वतंत्र। निकलने में उनके पास कहीं पैसा नहीं होता, या शासन की तरफ से मिलता है तो बहुत कम लोगों को मिलता है जो अपना पेपर चला रहे हैं, काफ़ी कम लोग हैं। लेकिन जो गरीब संपादक है, वो गौर गरीब संपादक, तो उनका पेपर भी हम चाहते हैं कि निकलना चाहिए अच्छे से। तो उससे संबंधित हमारे प्रयत्न चल रहा है। देखते हैं, हमने इससे संबंधित विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब से ही बातचीत की है, जिलाधिकारी सर से, सुनील चौहान सर से बातचीत की है। देखते हैं इस विषय को कितनी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। हमने सबसे बातचीत की है, सभी पदाधिकारियों से मीटिंग ली है। इस विषय को अगर जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो दबंग मीडिया अपने स्टाइल में इसको काम करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी ये निवेदन करूंगा कि सर, आप पत्रकार कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं, संपादक लोग भी, उन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी आपको सेवा दी, तो इनके लिए कुछ ना कुछ अनुदान मिलना चाहिए, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनका पेपर स्वतंत्र निकलना चाहिए, इनके लिए स्वतंत्र पेपर निकलने के लिए एक स्वतंत्र ऑफिस होना चाहिए इनका, ताकि अपना एक पेपर निकाले। इसके लिए दबंग मीडिया ने मांग की थी कि एक ज़मीन की व्यवस्था कर दे, तो दबंग मीडिया इनको पेपर निकालने की व्यवस्था का जो प्रिंटर, जो मशीन आता है पेपर निकालने का, वो दबंग मीडिया खुद अवेलेबल करेगा। सिर्फ ज़मीन की व्यवस्था आप अगर कर दे। इससे संबंधित हमारे जिलाधिकारी सुनील चौहान सर से बातचीत हुई है। देखते हैं विषय को कितनी जल्दी समाधान किया जाता है, बहुत जल्दी देखा जाएगा। जिस तरीके का काम दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से किया जा रहा है, उस तरीके का काम कई हद तक हमारे महाराष्ट्र राज्य में होना चाहिए, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। तो ये अपेक्षा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जो लोग न्याय के लिए आपसे इतनी उम्मीद लगा रहे हैं, कम से कम उनकी तो इच्छा आप पूरी करें। ये जनता है, और पत्रकार भी एक चौथा स्तंभ है, संपादक भी एक चौथा स्तंभ है, तो इनके लिए भी आप कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करें। जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है वो आपके माध्यम से करें। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।